आज्ञा चक्र में संप्रज्ञात समाधि का वर्णन। माता कुंडलिनी 5 चक्रों को पार करके आज्ञा चक्र में पहुंच गई है। अब कल मैंने आपको कुंडलिनी का एक छोटा सा मंत्र बताया, आज कुछ बड़ा मंत्र है। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं राम ह्रीं रोम रेम रोम जगन्मात कुंडलिनी सिद्धिं देहि देहि स्वा कोटि विद्युत प्रभाए प्रबुद्ध बुद्धि प्रदाय सुषुम्ना गत गामिन्ये सुषुम्ना पथ गामिन्ये स्वाहा। ये इसका बड़ा मंत्र है। कल छोटा, आज बड़ा मंत्र बताया। इस मंत्र से सिद्ध जल्दी हो जाती है और 5 चक्र को पार करके मातेश्वरी आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है। जब मातेश्वरी आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है तो मैं कल बताया था 6 ग्रंथियों की देवियां हैं, वो उसके स्वागत में खड़ी रहती है। तो मैंने कल खग्नि और ध्रुमा के मंत्र बताए थे। आज एक कठिना ग्रंथि है, उसका मैं मंत्र बताता हूँ। वो इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कठिन ग्रंथि छेदय परमेश्वरी माया अस्त्राय फट। ये कठिन ग्रंथि का कल बताया खग्नि ध्रुमा का, आज कठिना का बता रहा। कठिन ग्रंथि यहाँ है, वो ईश्वर रूप में, माया रूप में, शक्ति रूप में प्रकट हो जाती है, कुंडली का स्वागत करती है इस आज्ञा चक्र में। किसमें? तो उसका मंत्र है ये सिद्धि, क्योंकि 6 देवियों जो इसमें है उनके मंत्रों की सिद्धि करना आवश्यक है, तब कहीं जाकर के कुंडली के साथ इनकी सिद्धि करना आवश्यक है, तब कहीं जाकर के आज्ञा चक्र सिद्ध होता है। वापस बता देता हूँ इस कठिना ग्रंथि का मंत्र, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कठिना ग्रंथि छेदय माया परमेश्वरी ह्रीं अस्त्राय फट। ये कठिना ग्रंथि का मंत्र है। वो आप कुंडली मंत्र के साथ इस मंत्र की भी सिद्धि करना, ये आज्ञा चक्र आपका शीघ्र ही सिद्ध हो जाएगा। देखो, जब आपको सिद्धियां मिलती है, सिद्धियां तो मिलेगी, आज्ञा चक्र की आप साधना करोगे तो जो 5 चक्र की सिद्धियां है वो इस आज्ञा चक्र के सिद्ध करने से ही मिल जाएगी। लेकिन आपको घमंड नहीं करना है, बिल्कुल घमंड, एक पैसा भर भी घमंड नहीं करना है। और शास्त्रों में लिखा है, जो जिज्ञासु विद्वान है, जो जिज्ञासु साधना करना चाहता कुंडली की, उसी को ये मंत्र बताना चाहिए। लेकिन मैं तो ये गुप्त मंत्रों का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये मंत्र बताया है। देखो, जब आप ध्यान में बैठते हो, आसन लगा दिया, बैठ गए ध्यान में, और कक्ष बिल्कुल शांत होना चाहिए, तो उस समय में क्या होता है, हमारे जो भोग के कर्म संस्कार है वो छिपे हुए रहते हैं। किसमें? चित्त रूपी सरोवर में छिपे हुए रहते हैं। और जब अपन साधना के समाधि की साधना करने के लिए बैठते हैं, आज्ञा चक्र की साधना करने के लिए बैठते हैं, तो वह संस्कार एकदम ऊपर उठ जाते और सरोवर की तलहटी पर आकर के एकाग्रता को भंग कर देते हैं। जब एकाग्रता को भंग कर देते हैं तो आज्ञा चक्र में जो समाधियां हैं वो नहीं लग पाती है। इसलिए उसको दूर करने के लिए आपको सोहम मंत्र का, ये एकाग्रता के अंदर जो वृत्तियां, जो पूर्व कर्म संस्कार वो में, जिसको तो आपको जो है भोगना ही पड़ेगा भाई, उन संस्कारों, वे संस्कार जब अटक जाते आ जाते हैं, हमें समाधि की वृद्धि नहीं करने देते हैं, तो उसको दूर करने के लिए सोहम मंत्र का जाप करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अपने इष्ट देव, जैसे किसी का राम इष्ट देव है तो राम रामाय नमः, किसी का कृष्ण इष्ट देव तो कृष्णाय नमः, किसी का शिव इष्ट देव तो ओम शिवाय नमः, ये मंत्र जपना चाहिए, जिससे वो संस्कार कर्म हट जाते हैं और आपको समाधि लग जाती। आज्ञा चक्र में जो समाधि लगती है वो
चार प्रकार की, कितने प्रकार की? वो 4 प्रकार की है। वितर्क, विचारानंद, अस्मिता, ये 4 प्रकार। कितने? वितर्क, विचारानंद और अस्मिता। ये आज्ञा चक्र में इसके सिद्ध होने पर 4 प्रकार की समाधियां लग जाती है। ये 4 इसमें इन समाधियों में वृत्तियां जो है नहीं, अनेक प्रकार की रुकावटें, अनेक प्रकार की बाधाएं, वो सब जो है इनका दमन हो जाता, वो दब जाती। नष्ट तो नहीं होती, लेकिन वो क्या हो जाती? दब जाती और समाधि लग जाती। 4 कौन कौन से 4 प्रकार की समाधि? एक वितर्क समाधि, एक निवितर्क समाधि, एक आनंद समाधि और एक अस्मिता समाधि। देखो, वितर्क को किसे कहते? ये शरीर में 5 भूत हैं। कौन कौन से 5 भूत हैं? ये 5 भूतों के स्वरूप का जो है ध्यान का विषय है। देखो, ये अग्नि, वायु, आकाश, ये स्पर्श आदि, जो ये 5 तत्वों का शरीर बना, इन 5 भूतों को जो है स्थूल विषय का ध्यान हो, और उसको हम जो है वितर्क समाधि कहते हैं। निवितर्क किसे कहते हैं? ये इन विषयों के देश काल से अलग होकर के इनके विषय का जो है ध्यान हो, उसको जो है द्विवितर्क समाधि कहते हैं। सविचार, इन देश काल के अंदर रह करके इन 5 भूतों की मात्राएं है ना, तन्मात्राएं, रस, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं, ये ध्यान का विषय हो तो उसे कहते हैं सवितर्क, नहीं, उसे कहते हैं सविचार समाधि। लेकिन निर्विचार समाधि किसे कहते हैं? जब सूक्ष्म भूत हो और सूक्ष्म तन्मात्राएं हो, ये ध्यान का विषय हो, उसे निर्विचार समाधि कहते हैं। आनंद समाधि किसे कहते हैं? जब आप बैठ जाओ, ध्यान का विषय है। ये 3 प्रकार के गुण है ना, तामस, राजस और सात्विक गुण। ये भाई तामस और राजस मिट जाते हैं और ये राजसी गुण, ये सात्विक गुण हो तो जो है वो अस्मिता, ये तो आनंद समा, अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं, इस प्रकार की जो समाधि है उसको आनंद समाधि कहते हैं। लेकिन ये 2 गुण हट जाते हैं, तामस और राजस गुण हट जाते हैं, केवल सत्व रहता है, 3 गुणों का सत्व रहता है, सत्व अहंकार रहता है, तो उसको कहते हैं अस्मिता समाधि। कौन सी? ये सब किसकी? आज्ञा चक्र की है। ये सब मैं जो समाधि बता रहा हूँ वो आज्ञा चक्र सिद्ध करने से प्रकट हो जाती है, उसको कहते हैं अस्मिता। और भाई अस्मिता में केवल अस्मि 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 अस्मि, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं, ये होता है। लेकिन जो अस्मिता समाधि होती है उसको विदेह समाधि भी कहते हैं। विदेह का मतलब होता है ये देह नहीं, साधना करते तब देह का बिल्कुल ध्यान नहीं, न इधर हिलना, न इधर डुलना, न इधर देखना, बिल्कुल सीधे 90 डिग्री का कोण होता है, उसे जो है और केवल प्रकाश। या भी इस शरीर में कौन है, या कौन विराज, या कौन, कहते हैं शास्त्र में, कई शास्त्रों में लिखा है परमात्मा तो यही है, आत्मा तो यही विराजती आज्ञा चक्र में। तो इसमें केवल आत्मा का प्रकाश, ये जो समाधि है अस्मिता समाधि आज्ञा चक्र की 4थी समाधि है, जिसमें विदेह समाधि भी इसको कहते हैं। राजा जनक में थी। किसमें थी? सीता के पिता जनक थे ने, उन जनक में ये विदेह समाधि, वो देह रहित होते हुए भी सब कार्य तो सब करना पड़ता है, लेकिन वो कार्य सब किसमें समर्पित कर देना पड़ता है? भगवान में। मनसा वाचा कर्मणा, कैसे? मन से, वचन से जो कर्म किए हैं वो सब भगवान में समर्पित कर दो, ये विदेह। और केवल आत्मा का प्रकाश, किसका प्रकाश? देह का भान नहीं रहता है, देह को महसूसता नहीं करते हैं, उसे विदेह समाधि कहते हैं। तो इस प्रकार आज्ञा चक्र की साधना करने से
ये 5 प्रकार की समाधियाँ, 4 है मुख्य तो, लेकिन इनके 2 भाग कर दिए तो 6 हो गए। वापस बता देता हूँ, सवितर्क, निर्तर्क, सविचार, निर्विचार, आनंद और अस्मिता। और अस्मिता का एक भाग है एक विधेय समाधि। शास्त्रों में लिखा है जो विधेय समाधि लगाते हैं उनका प्रकृति में लीन तो होता है, मृत्यु तो होती है, लेकिन मृत्यु होने के बाद में उनका जन्म जो है वो किसी योगी के घर में होता है। और उनको पूर्व जन्म में जो उसने साधनाएं की, साधनाएं तो की, घमंड हो गए, यहाँ मिलती है सारी सिद्धियाँ मिल जाए, उसको घमंड हो गया, तो घमंड से उसको लीन हो गया प्रकृति में और मृत्यु हो गई। और लेकिन जब नया जन्म होगा तो देखो शास्त्रों में लिखा, भाई इंद्रियों के साथ सूक्ष्म इंद्रियां भी उसके साथ जाती, जैसे कंप्यूटर में फीड होती है ना, वैसे आप कर्म करते हो आपके यहाँ फीड हो जाते हैं सूक्ष्म इंद्रियों वो। और उदान वायु, कौन सा उदान वायु उसके साथ जाती है और फिर नया जन्म लेता है। तो योग शास्त्र की सारी बातें उसे अपने आप याद आती, उसको इतना जो दूसरे जो साधक इतनी मेहनत करते हैं षटचक्र भेदन की, उतनी करने की आवश्यकता नहीं, उसको अपने आप आ जाती है। और वो फिर इस संसार में इन समाजों का प्रचार प्रसार करता है। मैं आगे फिर आपको कल बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।